हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मैनेजर और पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चे देखो, ये जान लो कि ये आपका जो टॉपिक है कमीशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है, और जब आपको पता है आप अपना पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रो बनाते हो तो वहाँ पर भी कमीशन आता है। जैसे पीएनएल अकाउंट में आपके मैनेजर का कमीशन आता है, ठीक है। आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पार्टनर का कमीशन आता है। तो ये कमीशन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने आज की क्लास में देखना है। बेसिकली बेटा, अगर मैं बात करूं कि कमीशन हम क्यों देते हैं, चाहे हम अपने मैनेजर को कमीशन दें चाहे हम अपने पार्टनर को कमीशन दें, क्यों हम ये कमीशन देते हैं। तो बेसिकली देखो, जब भी बिजनेस के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करता है और उस एक्स्ट्रा एफर्ट से मान लो बिजनेस को प्रॉफिट होता है या बिजनेस की ग्रोथ होती है ना, या बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे बिजनेस एज अ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पे उन व्यक्तियों को जो बिजनेस की परफॉर्मेंस प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं उनको क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, अगर मान लो मैनेजर है, मैनेजर कौन होता है, जो बिजनेस को मैनेज करता है। अगर वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, तो बिजनेस का प्रॉफिट शूट आउट होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे में हम अपने मैनेजर को वादा करते हैं कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी दोगे तो कमीशन देंगे। सेम पार्टनर भी बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, तो बदले में पार्टनर को भी हम क्या दे सकते हैं, ओनर को भी क्या दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं। तो देखो, अगर हम मैनेजर को कमीशन देते हैं और पार्टनर को कमीशन देते हैं, तो इनकी ना बस प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग सेम है, बाकी इनकी कैलकुलेशन सेम है। कैलकुलेशन सेम है, बस इनकी प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग अलग अलग। क्योंकि जब आप अपने मैनेजर को कमीशन देते हो तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और वो पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और जो पार्टनर को हम कमीशन देते हैं, ओनर को जो कमीशन देते हैं, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो बेटा, जब आपने पीएनएल अकाउंट बनाया था तो आपको पता था बिजनेस अपना पीएनएल अकाउंट इसलिए बनाती है क्योंकि बिजनेस को अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। और प्रॉफिट कब आता है, जब बिजनेस अपने जो डे टू डे के ऑपरेशन होते हैं उनमें होने वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, जब उनको लेस कर दिया जाता है तो बिजनेस का प्रॉफिट निकल कर आता है। तो मेरे बच्चे, जो बिजनेस के कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे पीएनएल अकाउंट में काफी सारे एक्सपेंसेस आते हैं, बट जो 12th लेवल पे हमारे पास पूछे जा सकते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, वो मैंने यहाँ लिख दिए थे। जैसे बैड डेट, इंटरेस्ट लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये बिजनेस के कंपलसरी एक्सपेंस होते हैं। बिजनेस इनको डिनाई नहीं कर सकती, इनको पोस्टपोन नहीं कर सकती, बिजनेस को इन्हें बोलते हैं ना, बेयर करना है तो करना है। दैट इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर के एक्सपेंस। ये कैसे नेचर के एक्सपेंस होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। बिजनेस यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती, बिजनेस का एक्सपेंस बेयर करने होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपने मैनेजर को कमीशन दे रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हो, जो कि देना कंपलसरी होता है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में आएगा। ओके। बट बात करें कि अगर हम अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, तो पार्टनर को कमीशन देना ना एक तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट देते हैं, तो वो एक तरीके से प्रॉफिट बांटना ही होता है। तो इसलिए ये कमीशन ना हम किसी मैनेजर को या किसी थर्ड व्यक्ति को नहीं दे रहे, ये कमीशन हम अपने ओनर यानी पार्टनर को दे रहे हैं। और पार्टनर से ही तो फर्म चल रही है, समझ रहे हो। पार्टनर्स ने ही पार्टनरशिप फर्म को बनाया है। तो अगर पार्टनर्स ही पार्टनरशिप फर्म से क्या मांग रहे हैं, कमीशन, तो वो एक तरीके से प्रॉफिट ही मांग रहे हैं, बस नाम उन्होंने उसका कमीशन रखा है। तो इसलिए अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है, सैलरी मांगता है, कमीशन मांगता है, प्रॉफिट मांगता है, तो वो किसका पार्ट होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। पर हाँ, ये बात ध्यान में रखो, अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन मांगता है या हम किसी पार्टनर को रेंट पे करते हैं, तो वो फिर पीएनएल एप्रो का पार्ट नहीं होता। क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं तो वहां पर पार्टनर लोन देता है, वहां पे अपनापन का व्यवहार नहीं करता। अगर अपनापन दिखाता तो कैपिटल लगा देता बिजनेस में, पर लोन दिया है बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, या अगर अपने पार्टनर को क्या पे कर रही है, रेंट, तो यहाँ पर पार्टनर अपनापन का व्यवहार नहीं करता। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पार्टनर को दो या रेंट अगर आप अपने पार्टनर को दो तो वो पीएनएल में आता है। पर यस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब एप्रो का पार्ट होते हैं। इसलिए अगर हम अपने पार्टनर को कमीशन देते हैं तो वो हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है, और एक तरीके से हम ये अज्यूम करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट ही बांट रहे हैं, इसलिए पीएनएल एप्रो में आता है। ठीक है। तो देखो, कमीशन चाहे मैनेजर का हो चाहे पार्टनर का हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनका प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग अलग अलग है। मैनेजर कमीशन को हम पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर कमीशन को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। बात करी जाए कैलकुलेशन की, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये दोनों ही तरफ सेम तरीके से कैलकुलेट होता है। सेम मैनेजर को भी हम कमीशन दे सकते हैं दो तरीके से, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। सेम पार्टनर को भी हम दो तरीके से कमीशन दे सकते हैं, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, सच कमीशन से। देखो, बिफोर चार्जिंग से देते हैं
तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, उसको बेस लिया जाता है, क्योंकि कमीशन को मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस मेजर होती है प्रॉफिट पे, इसलिए प्रॉफिट पे ही कमीशन लगाया जाता है। अब कमीशन बेसिकली अगर अमाउंट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर परसेंटेज में दिया है तो आपको ये प्रॉफिट पे अप्लाई करना होता है। तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आप अपना रेट बाय 100 लगा दोगे। जैसे 10% का कमीशन है तो 10/100, 20% का कमीशन है तो 20/100, समझ रहे हो, लगा दोगे और कमीशन निकाल दोगे बिफोर चार्जिंग से। बट अगर आफ्टर चार्जिंग है ना मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आपका मेरे बच्चे देखो नेट प्रॉफिट यूज होगा, आप रेट भी लगाएंगे, जैसे 10% का रेट है तो 10% लगाएंगे, पर नीचे ना 100 नहीं लिखेंगे, 100 में उतना रेट प्लस कर देंगे। जैसे 100 है तो रेट कितना था 10%, तो हम 110 कर देंगे। अगर 20% है तो हम 20% का रेट लगाएंगे और नीचे बेस इंक्रीज कर देंगे 120। अगर 30% है तो 30% लगाएंगे और नीचे इंक्रीज कर देंगे 130, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। मैं इनके लॉजिक्स दूंगा अभी, आपको टेंशन मत लो, पर अभी समझ जाओ कि बिफोर से देते हैं तो नेट प्रॉफिट पे रेट बाय 100 कर दो, यानी रेट लगा दो, बात खत्म। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से अगर कैलकुलेट करो तो नेट प्रॉफिट लो, उस पर रेट लगाओ, पर नीचे बेस जब है, डिनोमिनेटर जब है, तो वहां 100+R कर दो। ठीक है, सेम बेटा पार्टनर का जब कमीशन निकालते तो उसका भी यही बिफोर और आफ्टर से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही कैलकुलेशन है। अब आपको बस ये सीखना है कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में ये जो 100+R का डिफरेंस है वो क्यों है, क्योंकि बिफोर में R/100 होता है और आफ्टर में R/100+R होता है। तो ये 100+R क्यों हो जाता है आफ्टर में, ये तुम्हें सीखना है। 2 मिनट लगेंगे, पर अगर आप सीख लोगे तो आप किसी को भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, और रटाफिकेशन नहीं रहेगा एक कि हाँ बिफोर में R/100 होता है, आफ्टर में 100 R/100+R होता है, तो ये रटाफिकेशन नहीं रहेगा, आप लॉजिक के साथ जाओगे। तो देखो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है ना एवरीवन। अगर बात करूँ मैं कमीशन की कैलकुलेशन के लिए, तो कमीशन की कैलकुलेशन के लिए आपको पता है प्रॉफिट ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपको कमीशन दिया जाता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो ऑब्वियस ही बात है, ये आपको वैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट मैं आपको यहाँ पर नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो सेल्स गिवन होती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है बिजनेस की, सेल्स, गुड्स को सोल्ड करना, सर्विसेज को सोल्ड करना। फिर मान लो हमने उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस करे अदर देन कमीशन को छोड़कर, मान लो कमीशन को छोड़कर हमने जितने एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के सारे लेस करे, तो बताओ जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सा आएगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक आपका कमीशन लेस नहीं हुआ। और अगर हम कमीशन लेस कर दें तो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले तो ये देख लो कि एक होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, समझे। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोले तो जिसमें से अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले तो जिसमें आप कमीशन अभी लेस कर आ चुके हो। ठीक है, तो अगर देखो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से ही देना चाहते हो तो सिंपल, आपको ये प्रॉफिट ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस लेस कर आप ये प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो। तो अगर इसी प्रॉफिट पे कमीशन देना है तो नेट प्रॉफिट इंटू R/100 करो और अपना सिंपल अपना कमीशन निकाल लो। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में, तो वहां पर ना बेटा हमें आफ्टर वाला प्रॉफिट पता नहीं होता, क्योंकि कमीशन हमें देना है किस पे, आफ्टर वाले प्रॉफिट पे। तो हमें तो बिफोर वाला ही प्रॉफिट पता होता है, तो हम बिफोर वाले पे कमीशन तो इजीली दे सकते हैं, पर आफ्टर वाले प्रॉफिट पे हम कमीशन इजीली नहीं दे पाते, क्योंकि हमें आफ्टर वाला प्रॉफिट पता ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि बिफोर वाले प्रॉफिट को ही बेस लेते हैं। ठीक है, और इस बिफोर वाले प्रॉफिट को ही हम आफ्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी ये जो बिफोर वाला प्रॉफिट होता है इसे ही आफ्टर पे लेकर आते हैं। तो अगर मुझे इस नेट प्रॉफिट को, बिफोर वाले प्रॉफिट को अगर आफ्टर पे कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे R/100+R करना होता है, यानी बेस इंक्रीज करना होता है। बोलो बात समझ में, डिनोमिनेटर इंक्रीज करना होता है। अगर 10% है तो मुझे 10/110 करना होता है, 20% है तो 20/120 करना होता है। और जैसे ही मैं ये करता हूँ ना, मेरा ये बिफोर वाला प्रॉफिट ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर वाले में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो हमें चार्जिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से कमीशन प्रोवाइड करना है अपने मैनेजर या पार्टनर को। तो मान लो जैसे सेल्स है 6 लाख रुपए की, सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं कमीशन को छोड़ के, मान लो 4,90,000 रुपीज के, तो बिजनेस का प्रॉफिट आया है 1,10,000 जो कमीशन घटाने से पहले है, क्योंकि हमने सारे एक्सपेंसेस लिए बट कमीशन नहीं लिया अदर देन कमीशन। तो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कैसे आएगा, कमीशन को छोड़ के।
तो ये प्रॉफिट कौन सा हो गया बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर हमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे ही कमीशन प्रोवाइड करना है, ऐसे प्रॉफिट में जिसमें कमीशन लेस नहीं हुआ उसी पे कमीशन देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी 1,10,000 पे सिंपल हम कमीशन दे देंगे। मान लो कमीशन का रेट है 10%, तो 1,10,000 का 10% निकालेंगे, सिंपल 11,000 निकल कर आ जाएगा। पर बात करें अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में, तो सेम वही एग्जांपल है, सेल्स है 6 लाख, सारे एक्सपेंसेस कमीशन को छोड़कर हैं कितने, 4,90,000, तो आपका जो प्रॉफिट आया है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वो आया है 1,10,000। अब बात क्या है कि हमें कमीशन किस पे देना है, हमें कमीशन देना है आफ्टर पे, पर हमें प्रॉफिट जो पता है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला पता है। तो यहाँ पर ना देखो हम क्या करते हैं कि बिफोर वाला ही प्रॉफिट लेते हैं, यानी 1,10,000 लेते हैं, पर इसको आफ्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस प्रॉफिट को आफ्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिफोर वाला प्रॉफिट आफ्टर में कैसे कन्वर्ट होगा, सर रेट लगा दो और नीचे बेस इंक्रीज कर दो, यानी 110 कर दो, 100 में 10 प्लस कर दो, 20 है तो 120 कर दो, 30 है तो नीचे डिनोमिनेटर में 130 कर दो। अभी कमीशन का रेट 10 था तो 10 बाई 110 कर दिया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा तो ये 10,000 निकल कर आएगा और हमारा कमीशन निकल कर आ जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? यस। और मान लो फिर उसके बाद हमारा आफ्टर वाला प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब सोचो, अब पता चल गया ये 1 लाख, क्रॉस चेक करने के लिए निकालना, अगर इसी पे देते, मान लो ये पता होता क्वेश्चन में कि आफ्टर वाला प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख पे, ठीक है, 1 लाख पे इसी पे देना है, मान लो ये प्रॉफिट पता है 2 मिनट के लिए, तो अगर इस पे, अगर ये वाला प्रॉफिट आपको पता है तो इस पे फिर सिंपल 10% लग जाता है, क्योंकि आफ्टर वाला प्रॉफिट है, आफ्टर पे ही दे रहे हो तो 10/100 ही होता फिर। तो अगर हम सॉल्व करते तो कितना आता, देखो 10,000, तो देखो 10 और 10 मैच नहीं कर गया, तो ये, तो अगर आपको आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं पता, पहली बात क्योंकि हमें पता नहीं होता, तो हम बिफोर वाले को ही आफ्टर पे कन्वर्ट करते हैं, बट उसका बेस इंक्रीज करके, ध्यान रखो। और अगर आपको आफ्टर वाला प्रॉफिट पता है मान लो, तो फिर उसी पे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो 10% लग जाएगा, पर आफ्टर वाला प्रॉफिट गिवन होता नहीं है मोस्टली, तो आपको बिफोर वाले पे ही कमीशन देना होता है। इसलिए जो हम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से जब कमीशन देते हैं अपने मैनेजर या पार्टनर को, तो नीचे हम बेस इंक्रीज कर देते हैं। आई थिंक तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब ये बेस इंक्रीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसका एक डेरिवेशन मैंने यहाँ पर करके दिया है कि explanation on why we add rate in a denominator in case of after charging such commission, कि हम क्यों अपना डिनोमिनेटर में जो बेस है वो इंक्रीज कर देते हैं रेट के साथ। तो एक बार बताओ, लेट बी सपोज, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें कमीशन लेस हो, तो अभी आपको वो पता नहीं, तो हम उसको एक्स ले सकते हैं। मैथ्स में आपको पता है जो वैल्यू हमें पता नहीं होती हम उसको एक्स ले सकते हैं। और मान लो हमें कमीशन देना है किस पे, आफ्टर चार्जिंग वाले प्रॉफिट पे, तो हमें वो पता नहीं, तो हमने उसको एक्स लिया। तो एक्स पे अगर 10% कमीशन निकालता हूँ तो ये 0.10 एक्स आएगा। अगर आप एक्स को देखो तो एक्स का मतलब है 1x। 1x का अगर आप 10% कमीशन निकालते हो, क्योंकि इसी प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है मान लो, तो 1x का 10% निकालते हो तो 0.10x आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया। तो एक तरीके से सोचो ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसा आ रहा होगा, जब मैं बिफोर वाले प्रॉफिट में कमीशन लेस कर रहा हूँ तभी आफ्टर वाला प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ना एक इक्वेशन बना दी कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकला मेरा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन माइनस कमीशन। ठीक है, अब एक बार बताओ, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को तो मैंने एक्स मान लिया क्योंकि मुझे ये प्रॉफिट पता नहीं, और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमने मान लिया 1,10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। जो हमारा कमीशन है, क्योंकि वो हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे देना है, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं पता, इसलिए हमारा कमीशन बन गया था 0.10x, तो हमने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया। अब अगर मैं देखूं तो ये जो एक्स एक्स वाली फिगर है मैंने एक तरफ लेकर आ जाऊंगा, ये माइनस का 0.10x है, तो जब अपोजिट साइड में आएगा तो प्लस का 0.10x हो जाएगा। 1,10,000 ऐसी रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 1.10x हो जाएगा, 1,10,000 ऐसी रहेगा। अब 1.10x ये मल्टीप्लाई में है, इसको जब मैं अपोजिट साइड में लेकर जाऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1.10। अब सोचो कि अगर मैं पॉइंट खोलता हूँ और 2 जीरो ऊपर बढ़ाता हूँ और इसे सॉल्व करता हूँ, तो पता है आपको, मुझे पता चलेगा मेरा x का वैल्यू। तो x को हम क्या बोल रहे थे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पता चल गया है, जो कि पता चल रहा है यहाँ से,
तो अगर मैं अब इसके ऊपर कमीशन अप्लाई कर दूं कितना 0.10 जो कि 10% होता है, मैं 10% को 0.10 भी बोल सकता हूँ। तो मैं 0.10 अगर कमीशन का रेट अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या अब यहाँ से डायरेक्ट मेरा पार्टनर या मैनेजर का कमीशन निकल कर आ जाएगा? हाँ। पर अगर आप देखो मैं पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। और मैथमेटिकली अगर मैं इस 110 को यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो कोई गलत तो नहीं? तो एक बार बताओ, अगर आप इतने को स्टडी कर पा रहे हो तो 1,10,000 क्या था? देखो 1,10,000 था आपका बिफोर वाला प्रॉफिट, 10% क्या था? ये था रेट। और 110 क्या है? 100 प्लस आर, यानी 100 प्लस 10 110। तो इस डेरिवेशन से भी हमें पता चलता है कि हम बिफोर के प्रॉफिट को अगर आफ्टर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हमारे पास एक शॉर्टकट यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। देखो बार बार तो हम ये डेरिवेशन नहीं करते रहेंगे ना इतनी लंबी चौड़ी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास शॉर्टकट होता है कि अगर हम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से कमीशन देना चाहते हैं पर प्रॉफिट हमें आफ्टर वाला पता नहीं होता, बिफोर वाला पता होता है, तो बिफोर वाले पे ही हम कमीशन देंगे पर बेस इंक्रीज करके। और जैसे ही बेस इंक्रीज करते हैं ना, ये बिफोर वाला प्रॉफिट ऑटोमेटिक किस पे कन्वर्ट हो जाता है? आफ्टर वाले पे कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो दिस इज द पॉइंट। अब बस आपको मैं क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ तो वहां आप आराम से देखो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ बेटा स्क्रीन पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि अमन रमन आपके पास दो पार्टनर है बेटा पार्टनरशिप फर्म में, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। ठीक है, इक्वल रेशियो यानी 1:1 है। These two partner decided to give a commission at the rate 10% to its manager। और ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने मैनेजर को कमीशन दे 10% का। क्योंकि फुल स्टॉप लग चुका है तो इन्होंने बताया नहीं कि ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से देना चाहते हैं कि आफ्टर। इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं करा, तो जब मेंशन नहीं करते तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से ही बेटा हम अपने यहाँ पर मैनेजर को क्या दे देंगे? कमीशन दे देंगे। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड बाय द फर्म जो कि है 60,000। तो यहाँ पर फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 60,000। कैलकुलेट करना है कमीशन विच इज गिवन बाय द फर्म टू इट्स मैनेजर। तो याद रखो ये जो प्रॉफिट दिया है ना क्वेश्चन में, हम एज्यूम करेंगे इसमें सारे एक्सपेंसेस लेस हैं, बस मैनेजर का कमीशन लेस नहीं है। आपको पता है ना मैनेजर को कमीशन कहाँ देते हैं बेटा? पीएनएल अकाउंट में। तो हम मान लेंगे कि हमने प्रॉफिट में से बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट सब माइनस कर दिया, पर अभी मैनेजर कमीशन माइनस नहीं किया। मतलब एक ऐसा प्रॉफिट है ये जिसमें से अभी तक हमें कमीशन लेस करना बाकी है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है बाय डिफॉल्ट? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कैलकुलेट करना है कमीशन विच इज गिवन बाय द फर्म टू इट्स मैनेजर। बोल रहे हैं कि बताओ कि फर्म कितना कमीशन देगी अपने मैनेजर को। तो हमने कहा कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, एग्जामिनर को बताया, हेडिंग दी। मैनेजर कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये नेट प्रॉफिट ले लेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला, और इसी पे हम सीधा सीधा रेट अप्लाई कर देंगे, बात खत्म। आपको तो पता ही है अगर हम ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें से अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ है उसी पे कमीशन दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? नेट प्रॉफिट लो, उस पर रेट बाय 100 कर दो। तो 60,000 का बेटा यहाँ पर प्रॉफिट है, 10% अप्लाई करोगे 10/100, सीधा सीधा मैनेजर का कमीशन आ जाएगा 6,000। और ये रिकॉर्ड होगा एक्सपेंस कहाँ? पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज आप ये कमीशन अपने मैनेजर को दे रहे हो ना कि पार्टनर को। फिर ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, रंजीत सुरजीत आपके पास वही सेम पार्टनर है। ठीक है, दो पार्टनर है, इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 7:3 है। इनकी कैपिटल भी दी गई है बेटा 31 मार्च 2018, यानी क्लोजिंग कैपिटल भी दी है 1 लाख और 2 लाख करके। ठीक है, कमीशन भी आपको बोला है कि कमीशन हमें देना है किसको? रंजीत को। और जो रंजीत को कमीशन देना है वो देना है 10% फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कौन से मेथड से देना है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी यहाँ पर ना हमें रंजीत को देना है। अब रंजीत कौन है? हमारा पार्टनर है। और कौन से मेथड से देना है? क्वेश्चन ने बता दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से देना है, तो हम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से देंगे। अच्छा, फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। तो ये कौन सा प्रॉफिट मानेंगे हम? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के बिफोर, तो हम इसको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही मानेंगे। अब आप ये बताओ हम पार्टनर को कमीशन कहाँ देते हैं? सर हम पार्टनर को कमीशन पीएनएल एप्रो में देते हैं। तो हम मानेंगे हम अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब लेस कर चुके हैं, पर अभी तक हमने कमीशन लेस नहीं किया पार्टनर का।
तो पार्टनर के लिए जो प्रॉफिट हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, हम मानेंगे उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब लेस हो रखा है पीएनएल एप्रो में, बट अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ना ये नहीं बोला गया कि ये जो प्रॉफिट मेंशन है ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, मतलब ये ऐसा नहीं लिखा है कि ये प्रॉफिट कमीशन लेस करने के बाद है, सिंपल बस प्रॉफिट लिखा है 1,10,000, तो हम मानेंगे कि ये प्रॉफिट कमीशन घटाने से पहले का है। पर क्योंकि हमें देना कमीशन किससे है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से, तो हम ये बिफोर वाले प्रॉफिट को ही किस में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर वाले में। और निंजा टेक्निक तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे अगर हमें रंजीत का कैलकुलेशन करना है बेटा कमीशन का, तो हम लिखेंगे कमीशन टू रंजीत, नेट प्रॉफिट लेंगे, कितना दिया है बेटा 1,10,000, इस पे रेट लगाएंगे 10%, पर इस बिफोर वाले प्रॉफिट को आफ्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस इंक्रीज करना पड़ेगा, नीचे 110 करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 11 से ये 1,10,000 जाएगा 10,000 टाइम, तो रंजीत का कमीशन आ जाएगा 10,000। और ये कमीशन रिकॉर्ड होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज ये कमीशन आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, ना कि मैनेजर को। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? तो जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर आप रंजीत का कमीशन मेंशन कर दोगे, तो फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे हो या मैनेजर को, आप बिफोर आफ्टर से दे सकते हो। बिफोर से दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेट बाय 100 करो, आफ्टर से देते हो तो रेट बाय 100 प्लस आर कर दो प्रॉफिट में, सीधा सीधा आपका क्या निकल कर आ जाएगा, कमीशन निकल कर आ जाएगा। मैनेजर का है तो पीएनएल में लेकर जाओ, पीएनएल अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखाओ, और अगर पार्टनर का कमीशन है तो इसे पीएनएल एप्रो में लेकर जाओ और इसे अपना एप्रोप्रिएशन नेचर का एक्सपेंस दिखाओ। तो इसी के साथ में मेरे बच्चों टॉपिक मेरा समाप्त होता है मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन का। अगर आपके कोई भी डाउट हो ना बेटा इसमें, तो आप अपने डाउट को बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में, बोलते हैं ना कि पूछ सकते हो, एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और मिलता हूँ बेटा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बीच में शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपका एक छोटा सा बोलते हैं ना कि लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। तो मेरे बच्चे आप इस वीडियो को बोलते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के बीच में। तो मिलता हूँ मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, से